नमस्कार। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के खास कार्यक्रम अद्भुत विचित्र के इस एपिसोड में आज हम जा रहे हैं जांजगीर चांपा जिला और जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कैथा में, जहां बिरतिया बाबा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की महिमा है कि किसी भी व्यक्ति को यदि सर्प ने काट दिया हो और वो व्यक्ति मूर्छित भी हो गया हो, किंतु उसको सांस चलते हुए यदि उसको इस गांव में ला करके एक चबूतरा है बाबा जी का, वहाँ पे लेटा दिया जाता है तो वो व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता है। आज तक हजारों लोगों ने अपनी जीवन यहाँ आकर के सर्पदंश से घायल व्यक्तियों ने अपनी जीवन बचाई है। तो आइए चलते हैं ग्राम पंचायत कैथा, जहाँ पे बिरतिया बाबा का हम देखेंगे जगह कि वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है कि कौन सी महिमा है जिसके कारण से किसी भी सर्पदंश व्यक्ति जो है वहाँ से जीवित हो उठता है। हम वहाँ जा कर के देखेंगे। आइए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिरतिया बाबा जी के मंदिर के पास में, ग्राम पंचायत कैथा में। जो हम आपको पुनः बता चुके हैं, जांजगीर जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बिरतिया बाबा का मंदिर है। ये ऐसा मानना है कि किसी भी सर्प से ग्रसित व्यक्ति जिसको सर्प ने काट दिया हो, सर्पदंश व्यक्ति को अगर लेकर के यहाँ आते हैं तो वो व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता है और उसके शरीर में सर्प की जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये बाबा के मंदिर का जो चबूतरा है और उसके पीछे मंदिर बना हुआ है। हम आपको और आगे बताना चाहते हैं यहाँ पे कि आज तक हजारों लोगों ने यहाँ से अपना जीवन प्राप्त किया है। जिन लोगों ने सर्पदंश का जो कुप्रभाव झेला है, जिनको सर्प ने काट लिया था, और वे सभी व्यक्ति यहाँ पे जब आए तो वे फिर से जीवित हो उठे हैं। तो हम यहाँ ग्रामीणों से जानकारी लेंगे इसके बारे में कि ऐसा कौन सी घटना घटी थी यहाँ कि इस प्रकार से महिमा इस जगह पे हुई है। तो आइए चलते हैं, गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे कि ये कब से ऐसा महिमा हो रहा है और इसका कारण क्या है। आइए पूछते हैं। आपका नाम क्या है? वरुण। वरुण। हाँ। अच्छा बाबा जी, आप बतावा कि यहाँ हम सुने कि सर्प काटे हुए आदमी मतलब लेके आते हैं तो मन बच जाते, तो एक पीछे का घटना घटे रही से आप का जानता बतावा? मैं तो उतने जाना था खैया में सर पर रही से। तो यहाँ बाऊ गौंटू रही से पहले। हाँ। पधु हमन ले हम। हाँ। तो बाबा गौटिया रही से ना, तो आधा रात के वो सपना दिस सर पर। तो सपना दिस ना, तो एक गत सूत गई और फिर दोबारा सपना दिस। दोबारा सपना दिस न गई खैया में। ये मेरे खैया है बीच में। तो खैया में गई ना, तो मोर हाथ हड्डी में अटके है नरी में, तो लहर दे कहीस। तो वो लहर दिस तो सो मांग सो दाऊ कहीस। बाओ गटिया रही से तो पाछू हेर दी हड्डी सो माँ जहाँ कही तो मोर सिवानाथ कमा
सर पर के काटे है, जान मारे कहीं से। उसके बाद रान मांगा था कहीं से। तो आज तक कोनो में सांप काटे वाला आदमी नहीं मरे? नहीं मरे। तो देखिए, हमने अभी गांव के एक बुजुर्ग से इनके बारे में जानकारी हासिल ली है। बाबा जी बता रहे हैं कि आज से लगभग 300-400 साल पहले इस गांव में कोई वैष्णव जाति में एक गांव के धनाढ़ व्यक्ति हुआ करते थे, जिनको आधी रात को एक सर्प ने स्वप्न दिया कि मेरे गले में हड्डी फंसा हुआ है, उसको आकर निकाल दो करके। तो पहले तो वे उस बात को ध्यान नहीं दिए, और इसके बाद में फिर से दूसरा बार जब सपना आया तो वे जा कर के गाँव वालों को ले करके उसके पास में गए। खैया बोलते हैं स्थानीय भाषा में, जो कि एक छोटा सा तालाब है, और वहाँ जा कर के देखिए कि एक सर्प के गला में हड्डी फंसा हुआ है। तो वो उस हड्डी को यहाँ के जो बिरतिया नाम के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उसके गले की हड्डी को निकाल दिया। तो इसके बाद में उस सर्प ने बोला कि तुमको वरदान दूंगा, अपना वरदान मांग लो करके। तो बाबा ने उनसे वरदान मांगा था कि मेरे गांव के आसपास में कोई भी सर्पदंश व्यक्ति अगर आते हैं तो उनकी मृत्यु ना हो करके। अब 400 से 500 साल बीत चुके हैं, ऐसा बुजुर्ग लोग बता रहे हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति जिसको सर्प ने काटा हो यहाँ पे अभी तक मरा नहीं है। ऐसा इस जगह की महिमा है। और हमको ये भी पता चला है कि लोग यहाँ से मिट्टी उठा के ले जाते हैं अपने गाँव में और घर में रखते हैं, और सर्प बिच्छू दोनों में अगर काट दिया तो उस दवाई के रूप में उसको उपयोग करते हैं। ऐसा ये जगह की महिमा है। तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि फिर से एक बार ये मंदिर को दिखाएं। अब हम ये बिरतिया बाबा मंदिर के अंदर में आ गए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे ये बिरतिया बाबा जी का जो जगह है, ये चबूतरा है। इधर शिव जी का शिवलिंग है और सर्प यहाँ बना हुआ है, और हमारे सामने यहाँ के पुजारी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को जिनको सर्प ने डस लिया है उसको यहाँ लेके आते हैं तो किस प्रकार से उनका इलाज किया जाता है। पंडित जी, पुजारी जी, आप अपना नाम बताइए। राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला जी। अच्छा बताइए, किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है तो आप यहाँ पे किस प्रकार से उनका इलाज करते हैं? यहाँ ये पर्ची में सुला देते हैं, सुलाने के बाद पर्दा ढक देते हैं। पर्दा ढकने के बाद में अगरबत्ती नारियल लेकर आते हैं, उसको ले लेते हैं, अगरबत्ती धराते हैं। धराने के बाद में यहाँ का प्रसाद, मिट्टी वाला प्रसाद, उसको खिलाया जाता है। खिलाने के बाद में बाहर निकल कर पुजारी बिरतबा महाराज की जय, बिरतबा महाराज की जय, बिरतबा महाराज की जय, जय जयकार बुलाते हैं और स्वयं का उठ कर के बैठ जाते हैं। अच्छा, तो देखिए, आपने सुना कि यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काटा है तो उस व्यक्ति को यही जगह है जहाँ पे नीचे दिखाएंगे, यही जगह है जहाँ पे ला करके उनको सुला दिया जाता है। इसके बाद में ये पर्दा बंद कर दिया जाता है और बिरतिया बाबा की 3 बार जय जयकार लगाने के बाद में वो व्यक्ति जो है जीवित हो उठता है और हाथ में नारियल अगरबत्ती लेकर के यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से प्रसाद लेकर के खुशी खुशी अपने घर को जाता है। अभी हमने आपको दिखाया यहाँ के प्राचीन समय में घटने वाले घटित कहानी के बारे में बताया और लोगों से जानकारियाँ लेकर के और लोगों के माध्यम से भी आपको बताया। यहाँ के पंडित जी से भी चर्चा की किस तरीके से यहाँ इलाज होता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ आसपास के दूर दराज के लोगों का भी मानना है कि किसी भी व्यक्ति को यदि सर्प काट लिया हो और वो व्यक्ति अगर जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, तो यहाँ आ कर के वो व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता है, ऐसा आसपास के लोगों का मानना है। और यहाँ तक भी हमने सुना है कि सैकड़ों किलोमीटर से भी लोग यहाँ इस प्रकार से इलाज के लिए आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। आपको अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे इसको समझना है। अब काफ़ी
समय हो चुका है, हमको यहाँ शाम ढल चुकी है, रात होने को है, हल्की हल्की ठंडी भी लगने लगी है और हमको काफ़ी दूर का सफ़र भी करना है। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ जो भी घटना बताई है, इसी प्रकार की हम अपने अगले एपिसोड में एक अलग तरीक़ा से नए जगह के बारे में बताएंगे जो अद्भुत और विचित्र और रहस्यमय भरी हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक चौहान के साथ मैं वेद भूषण स्नेही, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़।